सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये सुंदर सा दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये सुंदर सा दृश्य है ग्राम बागपुरवा, जिला हरदोई का, उत्तर प्रदेश का, जहां पर बुद्ध कथा का आयोजन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय आशीष कुमार गौतम जो कि शिक्षक भी हैं, आपने आवाज का कन्नौज की टीम को सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर कन्नौज की टीम में आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में आवाज का कन्नौज की टीम, मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, जिलाध्यक्ष आवाज का कन्नौज, सपरिवार इस बुद्ध कथा में शामिल होते हैं। और इस अवसर पर जो आयोजक कमेटी है उसका सम्मान आवाज का कन्नौज की टीम के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं ये दृश्य सम्मान करते हुए हैं। 19 मई 2024 को आवाज का कन्नौज की टीम यहाँ पर शिरकत करती है। आयोजक कमेटी को तथागत बुद्ध की फोटो भेंट कर एवं पंचशील पट्टिका पहनाकर आयोजक कमेटी का सम्मान, जोरदार सम्मान किया गया। आयोजक कमेटी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा कार्यक्रम, जिससे कि समाज जागरूक बनेगा, ये कार्यक्रम कराया। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सुने मेरा विशेष संबोधन जो हमने बुद्ध कथा के आयोजन के दौरान वहाँ पर देने का अवसर मिला। आइए सुनते हैं। और जहाँ पर किस तरह से आपने तथागत बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की है, वो पूरी कहानी आशीष गौतम जी ने मुझे बताई। इसलिए ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति लगवाने में जिन जिन साथियों ने, ग्रामवासियों ने मदद की है, जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने उस पत्र पे सिग्नेचर किया था, जो इन्होंने बुद्ध कथा तथागत बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति लगवाने से पहले आप सबके हस्ताक्षर कराए थे कि नहीं कराए थे, आप सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब सोचिए, आपके गांव में तथागत बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की मूर्ति, ये मूर्ति क्या संदेश देती है? आखिर क्यों जिन्होंने तथागत बुद्ध को समझा, जिन्होंने बाबा साहब को समझा, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की, तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। आखिर क्यों? आज आपके गांव में ये जो बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है, आखिर क्यों इस बुद्ध कथा का आयोजन आपके बीच हो रहा है? इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सम्मानित साथियों, एक बहुत कॉमन प्रश्न जल्दी तौर पर हमारे लोग जो खास पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया। हम तो किसान हैं, मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये तो कहें कि हम तो रोटी चौका बर्तन करते हैं, हमको बाबा साहब कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे साथियों। आप सोचिए, आप सब पूछे कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तब आप खुले में इस बात को कह देंगे कि आप तो प्रिंसिपल साहब हैं, आप पढ़ लिख कर एक शिक्षक बन गए, आप प्रिंसिपल बन गए, तो आपको बाबा साहब ने दिया, पढ़ाई लिखाई किया, आप प्रिंसिपल बन गए। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, प्रतिनिधित्व दिया, उसकी बदौलत आज आप प्रिंसिपल हैं। लेकिन मेरे साथियों, हम बाबा साहब के उस भाषण को याद करना चाहेंगे जिससे आज आप समझेंगे कि बाबा साहब ने हर किसी को, हमारे हर बहुजन साथी को, माता बहनों को क्या क्या दिया है। 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में बाबा साहब कहते हैं अपने भाषण को देते हुए, मेरे साथियों, 17 अगस्त 1952 में बाबा साहब के स्पीच को ध्यान कर लीजिए आप माता बहनें। बाबा साहब कहते हैं कि हमने अपने समाज के लिए 3 कार्य किए, वो 3 कार्य हम आपको बताने का कार्य करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपने समाज के अंदर जलन स्वाभिमान पैदा किया। अब हमारे साथी पूछे, तब बाबा साहब कहते हैं कि एक समय पास में जलगांव है, जलगांव
हम आपसे कहते हैं जलगांव बात छोड़ दीजिए, हम महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रहे। जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथी हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो अपनी बीती कहानी बताएंगे आप, जो हम बताने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो जलगांव है वहाँ एक ब्राह्मण भोज हुआ करता था, वहाँ एक ब्राह्मण भोज होता था, और उस ब्राह्मण भोज में जो हमारे भोजन साथी थे वो जानते हैं कहाँ उस भोज में शामिल होते थे। माताएं बहनें इस बात को ध्यान से समझ लें, बच्चे इस बात को ध्यान दें। हमारे समाज के लोग जहाँ उस ब्राह्मण भोज में पत्तलें डाली जाती थी मेरे साथियों, जूठे पत्तलों के पास हमारे बहुजन समाज के लोग एकत्र होते थे, और जानते हैं उन झूठी पत्तलों को चाट कर अपने पेट के भूख को मिटाया करते थे मेरे साथी। ये स्थिति थी हमारे समाज की। और इस समाज आज वर्तमान में हम आपसे प्रश्न करते हैं, क्या आप इतना ही नहीं मेरे साथियों, उन झूठी पत्तलों के पीछे हमारे समाज के लोग एकत्र जब होते थे आपस में लड़ जाया करते थे, इस बात को लेकर कि ये जो झूठी पत्तल है ये हमारी है, दूसरा कहता था ये झूठी पत्तल हमारी है, आपस में मारपीट हो जाया करते थे उन झूठी पत्तलों के पीछे। ये स्थिति थी हमारे समाज की। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आज अगर आपको कोई ऐसे ब्राह्मण भोज में आपको बुलाए कि जहां पर आप सकते कि आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको झूठी पत्तलों से स्वागत करेंगे, हम आपको झूठी पत्तलें देंगे, झूठी पत्तलों से आप भोजन करेंगे, क्या आप ऐसे ब्राह्मण भोज में जाएंगे? क्या आप ऐसे ब्राह्मण भोज में जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे ऐसे ब्राह्मण भोज में? हाथ उठाइए मेरे साथियों। कितने लोग ऐसे ब्राह्मण भोज को लात मार देंगे? आज जो माता बहनों ने हाथ नहीं उठाया, यानी कि आप जाएंगे, आप झूठी पत्तलें चाटेंगे, वहां जाकर चाटेंगे ना, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। हाथ उठाइए सभी लोग। आप नहीं जाएंगे तो हम आपसे पूछते हैं कि आज वो स्थिति ऐसी थी और आज आप नहीं जाएंगे ऐसे ब्राह्मण भोज में। ये ज्वलंत स्वाभिमान किसने पैदा किया मेरे साथियों? ये ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब का पैर भीमराव अम्बेडकर ने। इस बात पर ध्यान देंगे मेरे साथियों, इसी को कहते हैं ज्वलंत स्वाभिमान। इतना ही नहीं मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं जब पेशवा युद्ध हुआ करता था महाराष्ट्र में, तो हमारे लोगों के गले में हांडी थी, कमर में झाड़ू थी मेरे साथियों। गले में हांडी इसलिए कि आप रोड पर चले, सड़क पे चले तो आप जमीन पर न थूकें, जमीन पे थूकेंगे तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। झाड़ू इसलिए कि आप जब चले तो आपका पद चिन्ह उन झाड़ू से मिटता हुआ चले। ये स्थिति थी हमारे समाज की। इस स्थिति से निकालने का कार्य किसने किया? इस स्थिति से निकालने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इस बात पर ध्यान दें। ये जो हमारे गले में हांडी थी, ये अपमान की हांडी थी, अपमान की धूल पी कर हमारा समाज जीता था मेरे साथी। उस हांडी को फोड़ने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करके की मेरे साथी। बाबा साहब ने उस हांडी को फोड़ने का कार्य किया। लेकिन एक प्रश्न है हमारा अपने समाज से कि आखिर बाबा साहब ने जो एक हांडी फोड़ने का कार्य किया, हमारे समाज के लोग दो हांडी टांग कर कहाँ जाते हैं? दो हांडी, एक हांडी बाबा साहब ने तोड़ी, लेकिन आज हमारे समाज की मत मारी गई है जो दो हांडी टांग कर लखनऊ के आगे एक जिला है जहाँ जाया करता है। आखिर क्यों नहीं जानना चाहते बाबा साहब के इतिहास को? क्यों नहीं जानना चाहते बाबा साहब के जीवन संघर्ष को? उन्होंने जिस स्थिति से निकाल कर हमारे समाज को यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति में बैठाने का कार्य किया, आज पुनः आप नहीं जानने की कोशिश करते हो। इसलिए मेरे साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की चीजों को आप गौर कीजिए, बाबा साहब को समझने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत बड़ा आयोजन बाबा साहब
तथागत बुद्ध और अन्य बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझने का ही कार्यक्रम है। तो पहला कार्य हमने बताया, बाबा साहब ने स्वाभिमान दिया हम सभी को। आज जो हमारे सामने युवा साथी बैठे हैं, इनसे कोई कह दे, आपने वो स्थिति देखी, हमारे बुजुर्ग लोगों ने वो स्थिति देखी है, जब एक बार पर हमारे बुजुर्ग जाते गोबर डालने जाते हैं, एक बार पर कि आपका कल सुबह हमारा गोबर डालना है, हमारे नौकरी करनी है, तो हमारे समाज को जाते हैं। लेकिन आज हमारे युवा साथियों से आप कही कोई कहे कि हमारा गोबर डालिए, कदापि नहीं जाएंगे। इन्हें स्वाभिमान प्यारा है, यही स्वाभिमान, यही सम्मान बाबा साहब ने हम सभी को दिया है। और ये स्वाभिमान हम कहते हैं चाहे हम पढ़े लिखे हो या ना हो, ये स्वाभिमान हम सभी के अंदर है कि नहीं है, सभी के अंदर है कि नहीं है। सम्मान हम सभी को प्यारा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको सम्मान दीजिए, और क्या चाहिए, हम तो पंडित जी हैं, हमको सम्मान दीजिए। हम कहते हैं आप हमें सम्मान दीजिए, हमें भी सम्मान प्यारा है, हमारे माताओं बहनों को भी सम्मान प्यारा है, हमारे समाज को भी सम्मान प्यारा है। हम अगर आपका सम्मान बनते हैं तो आपको हमारा भी सम्मान करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। ये ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये पहला कार्य बाबा साहब ने किया। दूसरा कार्य बाबा साहब कहते हैं हमने अपने समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किया। एक समय माता बहनों की बात छोड़ दीजिए, हम किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं थे। मेरे साथ बताओ, पढ़ने का अधिकार था क्या? नहीं था। लेकिन आज आप किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में अपना दाखिला ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, इस बात का भी ध्यान रखना है। तीसरा कार्य बाबा साहब कहते हैं, तीसरा कार्य हमने समाज के लिए किया। अभी 13 मई को, अभी 13 मई को आपने वोट डाला कि नहीं? 13 मई को वोट डाला कि नहीं? तो ये 1935 से पहले हमारे समाज को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। मेरे साथ आप अपने समाज का ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे, प्रधानमंत्री की तो बात बहुत दूर है। लेकिन आज 13 मई को आपने ऐसे मताधिकार का प्रयोग किया है जिससे प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री देश का बनेगा।